आज हम एक ऐसी मैथ्स प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसे एक थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकता है, लेकिन जिसे आज तक दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन सॉल्व नहीं कर पाया है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस पे एक्सपीरियंस मैथमेटिशियंस नए मैथमेटिशियंस को काम करने से मना करते हैं, क्योंकि यह प्रॉब्लम कैरियर खत्म कर देने वाला प्रॉब्लम है। यह ऐसा प्रॉब्लम है कि जो इसके जाल में फंस गया वह किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दे पाता। इसे कोलेट्स कंजेक्चर कहते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। 1 से 10 के बीच में कोई सा भी नंबर पिक कर लीजिए। 9 से स्टार्ट करते हैं। अब हम दो रूल्स अप्लाई करेंगे। अगर नंबर इवन है तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर ऑड है तो हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे। सिंपल, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 ऑड है तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, जिससे हमें मिलता है 28। अब 28 इवन है तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलता है 14। 14 इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 7। 7 ऑड है, 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड करने पे मिलता है 22। 22 इवन है, 2 से डिवाइड किया, मिलता है 11। 11 ऑड है, 3x प्लस 1 करने पे हमें मिलता है 34। 34 इवन है, 2 से डिवाइड करने पे मिलता है 17। 17 ऑड है, फिर से 3x प्लस 1 करते हैं, हमें मिलता है 52। 52 इवन है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, मिलेगा 26। 26 अगेन इवन है, डिवाइड बाय 2 किया 13। 13 ऑड है, 3x प्लस 1 किया, मिलता है 40। 40 इवन है, डिवाइड बाय 2 20, डिवाइड बाय 2 10, डिवाइड बाय 2 5। 5 अगेन ऑड है, 3x प्लस 1 16, डिवाइड बाय 2 8, डिवाइड बाय 2 4, डिवाइड बाय 2 2 एंड डिवाइड बाय 2 1। अब 1 पे आने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग होता है। 1 ऑड है, इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा 4। अब 4 से हम 2 पे जाएंगे और 2 से वापस 1 पे, और यह लूप चलती रहेगी। अब कोलेट्स कंजेक्चर कहता है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें और इस पे ये दोनों रूल्स अप्लाई करें तो हम हमेशा 4 to 1 की लूप में आके ही एंड होंगे। जो नंबर्स हमें ये दोनों रूल्स अप्लाई करने से मिलते हैं उन्हें हम हेलस्टोन नंबर्स कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नंबर्स भी बादल में मौजूद हेलस्टोन्स की तरह ही ऊपर और नीचे जाते हैं, और जैसे कि हेलस्टोन इवेंचुअली धरती पर गिर जाते हैं, वैसे ही ये नंबर्स इवेंचुअली 1 पे आके खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और नंबर देखते हैं, 26। अगर हम नंबर्स को हेलस्टोन की हाइट मान लें धरती की सरफेस से, तो 26 का मतलब हुआ कि हम धरती की सरफेस से 26 मीटर ऊपर से स्टार्ट करेंगे। 26 की सीरीज में हम मैक्सिमम 40 मीटर तक जाएंगे और 10 स्टेप्स में ही 1 पे पहुंच जाएंगे। अगर हम इसके बाद का नंबर लेते हैं जो कि है 27, तो हमें काफी सारे ऊपर नीचे जाते हुए नंबर्स मिलेंगे। इनफैक्ट 27 की सीरीज में हम 9232 मीटर्स तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बाद यह सीरीज भी डिके होने लगती है और टोटल 11 स्टेप्स में हम 1 तक पहुंच जाते हैं। नंबर्स बहुत ही अलग अलग पाथ लेते हैं 4 to 1 की लूप तक पहुंचने में। नंबर्स जो अगल बगल हैं उनके पाथ भी आपस में बहुत डिफर कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी 26 और 27 के केस में देखा। तो ऐसे केस में हम एक पैटर्न कैसे निकाल सकते हैं जो कि हमें इस कंजेक्चर को सॉल्व करने में हेल्प कर सके, और मैथमेटिशियंस भी इसी क्वेश्चन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। यूएस मैथमेटिशियंस ने इनफैक्ट यह भी कहा कि शायद ये कंजेक्चर सोवियट्स ने खोजा होगा यूएस मैथमेटिशियंस को उलझाए रखने के लिए। तो क्या कोई पैटर्न है अलग अलग नंबर्स के पाथ में? इसमें जो पैटर्न है वो है रैंडमनेस। कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, इसकी वैल्यूज तो शुरू में राइज करेंगी, लेकिन वो बाद में डिके करके इवेंचुअली 4 to 1 की लूप में ही आके खत्म होंगी। लेकिन अगर हम सभी वैल्यूज का लॉग ले लें तो हमें एक डाउनवर्ड स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा। यह कुछ हद तक एक बुरे दिन पर स्टॉक मार्केट के ग्राफ जैसा दिख रहा है, और यह एक कोइंसिडेंस नहीं है।
दोनों ही जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप वैल्यूज के लॉग ले लें और लीनियर ट्रेंड को रिमूव कर दें तो बची हुई वैल्यूज कंप्लीटली रैंडम है। एक लंबे टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट अपवर्ड्स ट्रेंड करता है और 3x+1 डाउनवर्ड्स। अब यह समझने के लिए कि क्या सभी नंबर्स की सीरीज 4 to 1 की लूप में ही एंड होगी, इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं। इवन और ऑड नंबर्स का काउंट सेम होता है और इस सीरीज में हम ऑड नंबर्स को ट्रिपल कर रहे हैं और इवन नंबर्स को हाफ। तो इनिशियली देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि यह सीरीज ग्रो होनी चाहिए, श्रिंक नहीं। लेकिन हम जब भी किसी ऑड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें हमेशा एक इवन नंबर ही मिलता है जिसे हम हाफ कर देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑड नंबर्स ट्रिपल नहीं हो रहे बल्कि वो 3/2 से बढ़ते हैं। चलिए हम एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर तक पहुंचने के पाथ को देखते हैं। 3x+1 करने पे हमें इवन नंबर्स मिलते हैं। इनमें से 50% केस में एक बार 2 से डिवाइड करने पर हमें ऑड नंबर मिल जाता है। 25% केसेस में 2 से 2 बार डिवाइड करने पर हमें ऑड नंबर मिल जाता है और 12.5% केसेस में 2 से 3 टाइम्स डिवाइड करने पर हमें ऑड नंबर मिल जाता है और 6.25% केसेस में 2 से 4 बार डिवाइड करने पर हमें ऑड नंबर मिलता है। अगर आप इसका जियोमेट्रिक मीन ले लें तो आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करना होगा एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर तक जाने के लिए और 3/4 1 से छोटा है और इसीलिए 3x+1 के सीक्वेंस की श्रिंक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए 341 को लेते हैं। 3x+1 करने पर हमें मिलता है 1024 जो कि एक इवन नंबर है। अब इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे 512, अगेन डिवाइड बाय 2 256, डिवाइड बाय 2 128 एंड सो ऑन। हमें यह 2 से डिवीजन 10 टाइम्स करना होता है इससे पहले कि हम नेक्स्ट ऑड नंबर तक पहुंच पाए जो कि है 1। अब यह कंजेक्चर दो तरह से गलत हो सकता है। हो सकता है कि कोई काफी बड़ा नंबर हो जिससे सीरीज को स्टार्ट करने पर हम इंफिनिटी की तरफ मूव करने लगे, एक ऐसी सीरीज जो कि स्ट्रिंग ही ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि एक ऐसा सीक्वेंस हो जो कि एक क्लोज लूप फॉर्म करता हो। इस लूप के सभी नंबर्स इसी लूप में मूव करेंगे और वो 4 to 1 की लूप में एंड नहीं होंगे। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नंबर जिसका सीक्वेंस इंफिनिटी की तरफ मूव करता हो या एक क्लोज लूप वाला सीक्वेंस हमें नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिशियंस ने ट्राई नहीं किया है। मैथमेटिशियंस ने ब्रूट फोर्स यूज करके 1 से लेके 2⁻68 तक सभी नंबर्स को टेस्ट किया है और ये सभी नंबर्स 4 to 1 के लूप में ही एंड होते हैं। हमने लगभग 300 क्विंटिलियन नंबर्स टेस्ट किए हैं और इनमें से एक भी नंबर इस कंजेक्चर को वायलेट नहीं करता है। साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ब्रूट फोर्स से 2⁻68 तक सभी नंबर्स को ट्राई किया है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर्स के सेट में 2⁻68 बहुत ही छोटा नंबर है। 1919 में मैथमेटिशियन जॉर्ज पोलिया ने पोलिया कंजेक्चर दिया था। इस कंजेक्चर को इवेंचुअली ब्रायन हैसलग्रोव ने 1958 में रॉन्ग प्रूव किया। उन्होंने एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ निकाला और इस काउंटर एग्जाम्पल की वैल्यू ट्रूली रिमार्केबल है। यह वैल्यू है 1.845 into 10⁻361। ये 3x+1 के लिए चेक किए गए सभी नंबर्स से 10⁻340 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। लेकिन ब्रूट फोर्स से कोलैट्स कंजेक्चर को डिस्प्रूव करने वाले नंबर को ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2⁻1000 का स्पेस ले लीजिए, यह स्पेस सर्चेबल नहीं है। इसीलिए अगर कोलैट्स कंजेक्चर को डिस्प्रूव करने वाले नंबर को ढूंढना है तो कोई नया इंटेलिजेंट प्रोसेस डिस्कवर करना होगा, कोई नई मैथ्स डिस्कवर करनी होगी। आज का वीडियो एंड करने से पहले चलिए हम एक विजुअलाइजेशन को देखते हैं। यह विजुअलाइजेशन कोलैट्स कंजेक्चर के डिफरेंट सीक्वेंसेस का डायरेक्टेड ग्राफ बनाने से मिलता है। इस डायरेक्टेड ग्राफ में हम इवन नंबर्स को क्लॉकवाइज और ऑड नंबर्स को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और इससे हमें जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक दिखते हैं, जैसे कि कोई सीवीड। हो सकता है कि हम कभी कोलैट्स कंजेक्चर को प्रूव या डिस्प्रूव न कर पाए। यह इस बात को काफी अच्छे से दर्शाता है कि नंबर्स बहुत ही स्ट्रेंज और पिक्यूलियर हो सकते हैं और इसीलिए शायद
पॉल एरडोस ने कहा था कि मैथमेटिक्स अभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।